नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। लालू यादव के तीर अक्सर गंभीर घाव करते हैं। राजगीर में आरजेडी सुप्रीमो ने एक बार फिर ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद देश की सियासत में हलचल मचना तय है। लालू ने कहा कि 4 मठों में शंकराचार्य के पदों पर भी आरक्षण होना चाहिए। इसके तहत एक पद शंकराचार्य का रहे, बाकी 3 पद दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। लालू के इस बयान के मतलब और मकसद कई हैं, या यूं कहें कि लालू यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी चेहरे पर चोट की, तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़ा वोट बैंक को भी पुख्ता कर लिया। शंकराचार्य मठ और आरक्षण की इस सियासत में लालू क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, इस पर बात करेंगे प्राइम टाइम डिबेट में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजगीर में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन मठों में आरक्षण की बात करके एक तीर से कई निशाने साधे। लालू प्रसाद यादव अपनी बयानबाजी से राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा देते हैं। राजगीर के पार्टी प्रशिक्षण शिविर में भी लालू ने कुछ ऐसा कह दिया कि देश की सियासत में भूचाल आना निश्चित है। शंकराचार्य का जो चारों पीठ है, इसके लिए तुरंत हमारा पार्टी ये भी सवाल को जोड़ते हैं हम इस आंदोलन में, संघर्ष में और गांधी मैदान में सब चीजों को रख करके और अभियान के द्वारा अभी जाकर अभी से शुरू कर दीजिए कि चारों धाम, खास करके पीठ जो है शंकराचार्य का, उसमें तुम्हारा जो जातीय व्यवस्था है, उसमें हमको दलितों को, पिछड़ों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को एक रखो, बाकी 3 जगह पर रिजर्वेशन करो। तो सुना आपने, लालू की मांग है कि हिंदू आस्था के केंद्रों यानी मठों में शंकराचार्य के पद के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। 4 में से कोई एक मठ शंकराचार्य रखें और बाकी 3 दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षित कर दें। लालू के बयान को मथने से पहले आइए जानते हैं मठ व्यवस्था के बारे में। हिंदू आस्था के 4 केंद्र: उत्तर मठ, ज्योतिर्मठ जो कि जोशी मठ में है, पूर्वी मठ गोवर्धन मठ जो कि पुरी में है, दक्षिण मठ श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि श्रृंगेरी में है, और पश्चिमी मठ द्वारका पीठ जो कि द्वारका में है। इन मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। गुरु शिष्य परंपरा के तहत मठ का शिष्य ही गुरु बन सकता है। 4 मठों से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। 4 मठों के संतों को छोड़कर अन्य किसी को गुरु बनाना हिंदू संत धारा के अंतर्गत नहीं आता। शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना के साथ साथ उनके मठाधीशों की भी नियुक्ति की थी, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाए। साफ है कि मठ परंपरा के मुताबिक 4 मठों के संतों को छोड़कर किसी दूसरे को गुरु बनाना संत धारा के खिलाफ है। ऐसे में लालू का ये एक तीर एक ही बार में कई लोगों को निशाने पर ले रहा है। लालू का पहला निशाना बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी चेहरे पर है। लालू ने जानबूझकर हिंदू आस्था के केंद्र पर चोट की ताकि बीजेपी बिलबिलाए। अब शंकराचार्य को आरक्षण कह रहे हैं देने की। लालू जी, पूरी जिंदगी आपने राजनीतिक जीवन में केवल भावना को भड़काने का काम किया। आप में हिम्मत है कि हिंदू धर्म के शंकराचार्यों के प्रति ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य को भी बांटे। आप मुसलमान के 3 तलाक पर आपको बोलने की हिम्मत है? आपको मुसलमानों के किसी धर्म गुरु पर बोलने की हिम्मत है? ये सब नौटंकी बंद कीजिए। लालू के बयान का असर गिरिराज की बेचैनी में साफ देखा जा सकता है। इस बयान के जरिए लालू ने दलितों और पिछड़ों की बात कर तमाम समाजवादियों और जाति व्यवस्था के विरोधियों का ध्यान भी खींच लिया।
ऐसे में एनडीए के कुछ लोगों को भी लालू की बात में वजन लगा। का मैं भी समर्थन करता हूँ। जन्म के आधार पे इतने दिनों से कहीं कोई व्यवस्था चल रही है तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव की जरूरत है। सब लोगों को मौका मिलना चाहिए और सब लोगों को मौका तभी मिलेगा जब कोई न कोई नई व्यवस्था है। लालू यादव ने मठ में आरक्षण की बात करके एक नई बहस को छेड़ दिया है। इस बयान के आधार पर लालू दलितों और पिछड़ों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में कितना कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो लालू प्रसाद यादव ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस बयान का आने वाले वक्त में क्या परिणाम आता है। राजगीर में आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन लालू प्रसाद यादव ने शंकराचार्य पद के लिए दलितों और पिछड़ों को भी मौका दिए जाने का हवाला देते हुए आरक्षण की मांग की और 4 में से 3 मठों के लिए आरक्षण की मांग की। अब लालू की ये मांग, लालू की ये बात उन नेताओं को जो भले ही एनडीए में हों पर दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उन्हें वाजिब लग रही है। पर बीजेपी नेता लालू के इस बयान पर खफा हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान यूं भी काफी प्रभावकारी रहते हैं, लेकिन उनके इस बयान का क्या असर निकलेगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्माचार्य मार्कंडेय शारदेय जी जुड़े हुए हैं। मार्कंडेय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद। मार्कंडेय जी, लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि 4 मठों में से 3 मठों के शंकराचार्य की पदवी दलितों और पिछड़ों को दी जाए। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरी बात है। उसके बाद जो है, देखिए, मठाधीश आज जो भी शंकराचार्य हैं या पद है, उसमें 2 बातें मैं कहूंगा। एक सूत्र है पाणिनि का जी, इत्थम भूत लक्षण है, माने ऐसा दिखाई पड़ता है। माने ऊपरी आवरण से जब आप देखेंगे किसी को कि यह ऐसा है वैसा है। और एक कात्यायन का सूत्र है प्रकृत्याद्यभ्यास उपसंख्यानम, तो प्रकृति के स्वभाव से ही उपसंख्यान होता है, यह देखना होगा। और इस आधार पर जो है माने प्रकृति से कहने का अर्थ है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण धर्म जिसको कहते हैं जी, उसका पालन करते हैं जी, तो ठीक है। तो इसलिए आपको जो है यह ध्यान देना होगा कि पुरोहित जो होता है उसके बारे में अनेक शास्त्रों में अनेक बातें कही गई हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञ जप होम परायण आशीर्वाद बचो युक्त स एष पुरोहित। तो जो वेद वेदांग का ज्ञाता हो, उसमें जाति की बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी वेद वेदांग का ज्ञाता हो सकता है, जी जी, कोई भी जानकार हो सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी संस्कृति से संस्कार से युक्त हो सकता है, कोई भी इस वृत्ति को भी अपना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान पर रखनी चाहिए कि यह कर्म है, यह सेवा नहीं है। अन्य जगहों पर जहाँ पर सेवा है वहां पर जो भी आरक्षण आदि की बातें आ सकती हैं, आए, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर कर्म का, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह धर्म जो है वेदों की रक्षा, पुराणों की रक्षा, उपनिषदों की रक्षा, आरण्यक ग्रंथों की रक्षा, ब्राह्मण ग्रंथों की रक्षा जो है, यह पौरोहित्य धर्म या ब्राह्मण धर्म ने जो अपनाया, जिस तरह से भिक्षावृत्ति रख करके औरन को धन चाहिए, बावन को धन केवल भिक्षा जी, हाँ, तो ये ब्राह्मण का ये जो है भिक्षावृत्ति है, ऋषि धर्म है। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप जी जोड़ ले, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है कोई व्यक्ति को, जात से नहीं,
गीता में जो कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः, यह भी जो है बनाने की बात नहीं है, स्वयं बन जाता है व्यक्ति। और बन जाता है इसलिए कबीर कहते हैं कि जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान जी। तो ज्ञान पूछने की बात है तो उसमें हम जाति की बात कहाँ करते हैं। लेकिन अब जो बात है वहां पर जो टकसाली नियम है या बनने की बात नहीं है, जो शंकराचार्य जैसे बने हुए हैं लोग, वहां पर मुख्य बात यह है कि वो प्रकृतितः है, स्वभावतः है। अब उसमें भी प्रदूषण आ जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा मान के चला जाएगा कि उसको स्थायित्व देना चाहिए और किसी जाति के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहां पर धर्म के रूप में पुरोहित की कोई जाति नहीं होती है, पुरोहित सबका होता है। दो बातें हैं जो कहा गया शास्त्र में कि वह एक वैद्य और एक पुरोहित जी, ये दोनों जो होते हैं वो राजा के माने व्यक्ति के रक्षक के रूप में होते हैं। व्यक्ति के जहाँ पर पुरोहित जो है धार्मिक क्रियाओं के द्वारा, धार्मिक उपचारों के द्वारा लोगों की रक्षा करता है, वहीं पर राजा वैद्य जो है वह औषधियों के द्वारा रक्षा करता है। और इसमें जो है जात की बात नहीं है, कर्म की बात है। और कर्म को सेवा से आज के शब्दों में, लेकिन मार्कंडेय जी मौजूदा वक्त में कौन कर्म के आधार पर जात देखता है? अब तो जन्मजात प्रवृत्ति जाति बन गई है और इसका सियासत शायद इसी वजह से लाभ उठा पा रहे हैं। हम भी मान रहे हैं कि कर्म जो है क्षीण होता जा रहा है, तो इसको इस रूप में भी देखना होगा कि जात के जो उपनाम हैं, है ना, मिश्र, पाठक, पांडे और सिंह और आदि उपनाम जो हैं उसको हटाकर देखिए, तब पहले वहां से हटाइए, है ना, तो उससे क्या होगा। तो कहाँ हमारे वशिष्ठ ऋषि को कहा गया था कि वह पांडे हैं, पाठक है, उपाध्याय है, झा है, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं आदि कहा गया था। राम को कहाँ कहा है कि राम सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, भरत सिंह है और दशरथ सिंह है, ये सब कहीं सिंह नहीं। तो उस वक्त बात नहीं है। बात देखिए वहां भी पहले भी ऋषि हुए हैं, सभी जातियों से ऋषि आए हैं हमारे यहाँ, सभी जातियों से, और ऋषि जो है पूज्य होते हैं। यहाँ पर ज्ञान की पूज्यता है, न कि जाति की पूज्यता है। और इस आधार पर, इस आचरण पर जो भी लोग करते आ रहे हैं उसको मान्यता देनी चाहिए। उसको हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर गलत स्थापित हो गए हैं, गलत लोग आ गए हैं, अगर कहीं पर गलत आते हैं तो उनको ही पूज्य माना जाएगा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन सुयोग्य को बैठाइए, सुयोग्य को बनाइए, सुयोग्य को प्रतिष्ठा दीजिए, यह तो जरूरी है देश के लिए भी, सरकार के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जो है बहुत पुराना है और इसी की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए ही ये मर मिटने वाले जातियों के रूप में लोग हैं और ऋषि परंपरा के लोग हैं। और आज जी बिल्कुल मार्कंडेय जी, थोड़ा और आपका वक्त लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, चितरंजन गगन जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता, साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले चितरंजन जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चितरंजन जी, किस तरह से देखते हैं और क्या आशय है लालू प्रसाद यादव के इस बात का कि मठाधीश जो शंकराचार्य हैं उनमें से भी आरक्षण प्रणाली के तहत चुना जाए और दलितों को भी मौका दिया जाए? जो लालू जी के जो कहने का मतलब है कि जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, तो यह जो है कि मठ मंदिरों में एक खास जाति के लोग ही उसमें पुजारी होंगे, महंत होंगे, तो उसी पर उठा है कि भाई उसमें भी आरक्षण लागू हो, उसमें भी जो अभी शंकराचार्य के पद पर जो एक निश्चित है कि अमुक जाति के ही लोग उस पर बैठेंगे, पीठाधीश्वर होंगे, तो दलितों को भी उस पर बैठाया जाए। जी चितरंजन जी, शायद आपको ध्यान नहीं हो कि पटना के हनुमान मंदिर के पंडित किस जाति के हैं? हाँ, वो तो लाए हैं कुणाल साहब, वो जो है सो दलित समुदाय से आते हैं। जी, तो क्या केवल इस वजह से वो उस मंदिर में पुजारी का काम कर रहे हैं क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं, या फिर वो उस ज्ञान को धारण करते हैं? नहीं, वही लालू जी के कहने का मतलब यह थोड़े है कि जो योग्य नहीं है उसको बैठा दीजिए, लेकिन जो योग्य है, योग्य दलित, तो उसको क्यों नहीं बैठाया जाता है शंकराचार्य के पद पर? उनके कहने का तात्पर्य यह है, उनका ये थोड़े कहना है कि अयोग्य को बैठा दीजिए। जी एकदम सही बात है। मार्कंडेय जी की एक छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। मार्कंडेय जी, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो रोकता है किसी वर्ग विशेष को उस पद तक पहुंचने में, या फिर केवल ज्ञान ही आहरता है? मैंने पहले भी कहा कि हमारी वैदिक संस्कृति में सभी जातियों के लोग संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं और उन्हें पूज्य माना गया है, उन्हें मान्यता दी गई है।
हमारे यहाँ आज भी कबीर की मान्यता है, रैदास की मान्यता है, किसकी मान्यता नहीं है। हम कहाँ मानते हैं कि माने जाति है। ज्ञान को ही हम महत्व दे रहे हैं। अब रही बात कि ज्ञान केवल पढ़ लेने से नहीं होता है, एक संस्कार से आता है। लोहार का बेटा रोज पिता को देखता है कि ठक 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 थोड़ा मारते हैं। वह संस्कार जो आया उसके जन्म जन्मांतर से आया और वह बना जो लोहार का काम जब करना शुरू किया और एक आदमी देख करके प्रशिक्षण लेकर के बना, दोनों में बहुत का अंतर हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि जूता टांकने से लेकर किसी भी काम में आप जो भी काम करते हो उस काम में अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, बशर्ते कि उस काम में इतनी तल्लीनता हो कि आप समझें कि हमसे अच्छा कोई झाड़ू नहीं दे सके, तो आप झाड़ू लगाने में इंटरनेशनल हो सकते हैं। सीधे तौर पे कहें तो महारत हासिल करें, इसके लिए आपको किसी वर्ग के होने पर कोई पाबंदी नहीं है। जी, थोड़ा और वक्त लेंगे आपका। मार्कंडेय जी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने दोनों बातें सुनी, आरजेडी प्रवक्ता की भी बात सुनी और मार्कंडेय जी जो बोल रहे हैं, किस तरह से अब इसे देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं लालू अपने इन शब्दों के जरिए? मुझे लगता है लालू जी का जिस तरह से उनने इस बात पे आज चर्चा की है, उनका उद्देश्य निश्चित तौर पे यह है कि इस बात पे चर्चा आगे बढ़े, क्योंकि उनका जो विचारधारा में विरोध है वो राष्ट्रवाद है, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। अब ये सब बात उठा के उनकी कोशिश है कि किसी खास वर्ग को इंडिकेट किया जाए कि वो उनको इस चीज़ का फायदा मिलता रहा है। वैसे हमारे संत और ज्ञान और वेदों से जो हमें पता लगता है उसमें ये किसी को भी मौका मिल सकता है, लेकिन परंपरा से ऐसा नहीं होता रहा है। जहाँ तक हमारी जानकारी है उसमें ज़्यादातर पूजा पाठ के काम देश भर में ब्राह्मणों को ही दिए जाते हैं और एक तरह से ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं ये इस बात का सोच है कि वो लोग कम से अगर ये बात आगे बढ़ती है तो उनके पास कुछ ही काम ऐसे रह गए हैं जो उनके पास अभी सुरक्षित हैं। अगर यहाँ भी चुनौती आती है तो एक प्रतिक्रिया होगी, वो लालू जी के राजनीतिक तरीके से उनके लिए बड़े फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से होती है तो उनका जो कंसोलिडेशन की कोशिश है पिछड़ों को और दलितों को, वो आगे बढ़ती है। और जो लोग इस पर चुप रहेंगे, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, वो समझे जाते हैं कि वो जो राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद है, उसके ज्यादा प्रबल समर्थक हैं। उस स्थिति में अगर बीजेपी चुप रहती है तो उनके सामने दिक्कत आएगी कि ये लोग महसूस करेंगे कि हमें बीजेपी नहीं बचा पाई। तो उनके सीधे जो लालू जी का जो कोशिश है वो एक राजनीतिक विभाजन खड़ा करने की है, जिस ग्राउंड पे वो मजबूत है। ये महत्वपूर्ण बात है। सियासी लाभ लेने की ये कवायद हो सकती है। चितरंजन जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चितरंजन जी, काबिल बनाने के बजाय आप कास्ट व्यवस्था को और कठोरता से उस दायरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पर्याप्त संख्या में वोट बैंक है। दीपक जी, लालू जी के कहने का जो मतलब है कि जो है सो हेडगेवार जो थे आरएसएस के संस्थापक या गुरु गोलवलकर जो माने हैं, तो उन लोगों की मान्यता रही है, जो आरएसएस की मान्यता रही है, आरएसएस गोलवलकर और हेडगेवार की जो सिद्धांत है उसी को मानते हैं, आरएसएस के सिद्धांत को मानते हैं। और उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, दलितों को मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं तो करना आरजेडी चाहिए। इस दिशा में क्यों नहीं कोशिश करती है? क्यों नहीं दलितों की शैक्षणिक व्यवस्था में इस तरह के सहूलियत मुहैया कराए जाते हैं? मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कई मंदिरों में उनका प्रवेश निषेध है। चितरंजन जी, उसी को वही चितरंजन जी, तो फिर ऐसे में आरजेडी ये प्रयास क्यों नहीं करती है कि दलित बच्चों के शैक्षणिक व्यवस्था में ये तमाम चीजें डाली जाए? नहीं, अभी मैं सुन रहा था मार्कंडेय जी का, जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन यह छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदूवाद के नाम पर, हिंदू भी नहीं है, हिंदू धर्म को माने के पोषक भी नहीं है, छद्म हिंदू के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जो गुमराह करते हैं और लोगों में जो विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसके नाम पर भावनात्मक रूप से लोगों का शोषण जो करते हैं। चितरंजन जी, छद्म लोगों की तो बेहतर पहचान है आपको, तो असली लोग कौन है ये भी बता दीजिए। नहीं, उसमें अगर नहीं कौन है? नहीं, भारत का संविधान जो है, नहीं भारत का संविधान, आप तो भारत में हिंदुइज्म कहाँ है, भारत में हिंदुत्ववादी कहाँ है संविधान में? आप जब छद्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हकीकत है, जो असली लोग हैं वो कौन है, ये तो पहचान बताइए। आरएसएस भाजपा जो है वह छद्म है, तो छद्म हिंदूवाद,
अच्छा। हिंदू धर्म जो कहता है, अभी जो माने अभी मार्कंडे जी कह रहे थे कि जो योग्य है किसी भी जाति का हो उसको जाने में कहीं कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या इनके जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है RSS जिसके सिद्धांत को ही मानते हैं, वह तो इस बात को नहीं ना मानती है, वह इस बात को नहीं मानती है, वह पुरुषों के प्रवेश का विरोध करती है, वह महिलाओं के प्रवेश का विरोध करती है। तो एक तरफ आप जो है तो उसमें भी डिवीजन पैदा करते हैं, दूसरे तरफ हिंदुत्व के नाम पर उनमें डिवीजन तो फिलहाल लालू यादव ने पैदा कर दिया है। जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मार्कंडेय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि RSS ने कुछ जातियों के चितरंजन जी माफ करें, आप ये कह रहे थे कि कुछ जातियों को RSS ने रोका हुआ है, ये कहाँ किन सबूतों के आधार पे आप कह रहे हैं? क्योंकि जो अब RSS आजकल बात कर रही है वो जाति विहीन समाज की बात कर रही है, उनके बारे में ये जरूर एक तरह का एक संदेह रहता है कि वो शायद नारी शक्ति के लिए बहुत काम नहीं कर पाए, लेकिन अब आज का जो स्वरूप है उसपे तो वो नारी को भी स्थान दे रहे हैं। तो आप आज की परिस्थितियों में बात करेंगे या जो इतिहास में? क्योंकि मुझे तो कहीं कुछ ये पता नहीं है कि उन्हें किसी खास जाति की बात की हो। ये बात अलग है कि RSS के रज्जू भैया के अलावा सारे जो हेड हुए हैं वो ब्राह्मण हुए हैं। नहीं, वही तो मैं कहता हूँ कि एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोगों को गलत ढंग से भ्रमित करने का काम करते हैं, दूसरी ओर आपके हिंदुत्व में इतना कठोर जाति व्यवस्था है, जी आपके क्या होता है? अधिक महिला और पुरुष के बीच में डिवीजन है, तो दोनों चीज कैसे? चितरंजन जी तो फिर आपका क्या है? गोडसे की भी जयंती मनाइए और महात्मा गांधी की भी जयंती मनाइए, यह तो नहीं हो सकता है कि गोडसे की भी पूजा कीजिए और कहिए कि हम महात्मा गांधी भी हमारे हैं। आपका नहीं चितरंजन जी इसे फिर आपकी कट्टर भावना तो कह सकते हैं ना, आप सबके लिए सर्वव्यापी भाव खोज रहे हैं और दूसरों को आप दबाने की कवायद कर रहे हैं। बहरहाल मार्कंडेय जी, संविधान में हमारी आस्था है, भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसके सिद्धांत को हम मानते हैं और ये लोग अच्छी बात है मनुस्मृति को मानते हैं, जो मनुस्मृति कहीं से भी दलित को, महिलाओं को। चलिए और मार्कंडेय जी के पास चलते हैं। मार्कंडेय जी, क्या अभी के वक्त में आरक्षण जरूरी है और आरक्षण किसे दिया जाना चाहिए या फिर काबिलियत का भी कोई महत्व होना चाहिए? मैंने भी कहा, एक आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैंने बार बार कहा कि पहली बात है कि कह रहे हैं एक सज्जन जो है बैठे हुए हैं, नाम भूल रहा हूँ, तो कि मैंने पढ़ाई पर या ज्ञान पर या कि मना किया गया, रोका गया, जो भी किया गया, अगर प्राचीन काल में ऐसी बातें उनको मिली है, ठीक है। आज जो है हमारा धर्म जो है हमेशा जो है और सबको देखते हुए चलने वाला है, और यह इसी कारण जो है हमारे धर्म में सबको पढ़ना, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता आ रहा है। और इसीलिए देखिए, पढ़ना और उस समय जिस समय मना होगा इसलिए मना होगा कि कर्म जो है कर्म बाधित नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के लिए आप पढ़िएगा भी, आप कर्म भी कीजिएगा तो तभी अच्छा होइएगा। और बड़ी बात ये यहाँ पर है कि कर्म माने धर्म होता है यहाँ पर, और इसको आरक्षण से जोड़ने का मतलब होगा कि बनाना, और मैं कह रहा हूँ बनना और बनाना दोनों अंतर। पहले भी उदाहरण दिया कि एक सुनार का लड़का जो है या लोहार का लड़का जो है देखता है कि उसके पिता बार बार जो है थोड़ी चोट करते हैं और वह लोहा आगे बढ़ता है, लोहा जो आकार दिया जाता है वो बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको संस्कार उस तरह का मिलना चाहिए, और कोई व्यक्ति जो होता है वह स्वयं बन जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म हिंदू धर्म जो है वह कर्मवाद पर आधारित है, वह पुनर्जन्म पर आधारित है, और पुनर्जन्म और कर्मवाद को लेकर ही यह व्यवस्था बनी है, और इसलिए कर्म का फल जो है भोगना पड़ता है हमको। चलिए, तो ये तो धर्म व्यवस्था हो गई, लेकिन अभी मौजूदा राजनीति व्यवस्था में कोई भी काबिल बनाने की कवायद नहीं करता है। चितरंजन जी, आरक्षण की मांग क्यों करते हैं, काबिल बनाने की मांग क्यों नहीं करते हैं? हमारी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी चरमराई गई है कि हम काबिल व्यक्ति नहीं बना सकते हैं और उसकी वजह से हम आरक्षण की मांग करते हैं। ये लोगों की गलती है या हमारे सियासतदानों की गलती है, सरकार की गलती है? करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में उनकी आस्था है या नहीं आस्था है।
संविधान में शिक्षा का जिक्र है या नहीं चितरंजन जी? चितरंजन जी, क्या आपने पढ़ा है संविधान में शिक्षा का कोई जिक्र है? नहीं, संविधान में है कि नहीं कि विशेष अवसर का लाभ दिया जाए जो सामाजिक। संविधान में शिक्षा का जिक्र है या नहीं, आप ये बताइए। आपने संविधान पढ़ा है? जो संविधान की तो बात मैं कर रहा हूँ, उसमें तो आपने संविधान पढ़ा है, उसमें शिक्षा का जिक्र है कहीं? विशेष अवसर का लाभ देने का प्रावधान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप वो लाभ दे रहे हैं, लोगों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। नहीं, हम तो इसीलिए तो आरक्षण लागू किया गया। आप शिक्षा क्यों नहीं मुहैया करा रही है सरकार? नहीं, आरक्षण तो इसीलिए लागू किया गया। किस लिए लागू किया गया है? ताकि वो आपका वोट बैंक बन के रहा। आरक्षण तो इसीलिए लागू किया गया है ना कि वही तो हम कहते हैं कि एक तरफ छद्म हिंदुत्व के नाम पर आप लोग आरक्षण के नाम पे लूट मचाए हुए हैं। सेवा नहीं है, पौरोहित्य में और सवर्णों के बीच में आप विभेद पैदा करना चाहते हैं। चलिए, लंबी चर्चा हो सकती है पर वक्त हमारे पास कम है। हम कोशिश करेंगे कि फिर इस मुद्दे को उठाएं क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और चर्चा की मांग करता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय शारदे जी, चितरंजन गगन जी और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन चर्चा की दशा और दिशा भी नियंत्रित रखनी चाहिए क्योंकि स्वाभाविक है और साफ है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये अब सियासी मुद्दा हो गया है। इसके लिए समाज के हित के लिए इसे चर्चा में लाना चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।